यह कैसी न्याय व्यवस्था जहां अपराधी हो रहे मस्त, पीड़ित और शोषित हो रहे त्रस्त। आखिर कौन है हरीश घई, निवासी सिंधी कॉलोनी, जो है सुर्खियों में आजकल। हरीश घई के खिलाफ मोती डूंगरी थाने में एफआईआर क्यों हुई दर्ज। आपराधिक प्रवृत्ति और गुंडागर्दी के चलते हरीश घई बना अतिक्रमणकारी भी। प्लॉट नंबर 165, दुकान नंबर 3, रामगली नंबर 3 पर किराए की आड़ लेकर कब्जा कर जमकर बैठ गया है हरीश घई। पीड़ित परिवार न्यायालय में लगा चुका है गुहार। अपराधी, गुंडे, अपहरणकर्ता, अतिक्रमणकारी जमानत पर रिहा होकर सामाजिक सुरक्षा को लगा रहे ग्रहण। आइए पहले जानते हैं हरीश घई निवासी सिंधी कॉलोनी कौन है भला। हरीश घई व अन्य के खिलाफ थाना मोती डूंगरी में एफआईआर 0-155/2023 में आपराधिक मामला दर्ज है और मामला आज भी न्यायालय में लंबित है। आम सामाजिक व्यक्ति लोकेश कुमार शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा ने अपनी एफआईआर में दर्ज करवाया कि वह 13 नवंबर 2023 को सुबह 9:10 पर अपने निवास स्थान से एमडी रोड जा रहा था। गोविंद देव जी के मंदिर रास्ते में एमडी रोड पर प्रीशियस मॉल के सामने धर्मानायक को 3 साथियों ने उसे रोका और गाड़ी के अंदर बिठा लिया। धर्मानायक गाड़ी चला रहा था और आदर्श नगर शमशान घाट के पीछे ये लोग उसे कच्ची बस्ती में ले गए। वहां स्थित एक मकान के अंदर धर्मानायक, राजेश वर्मा, सतीश शर्मा, मोनू और हरीश घई ने उसके साथ मारपीट की। लगभग वहां 10-15 अन्य लोग भी मौजूद थे, जिसमें से कई लोगों पर कई सारे मुकदमे दर्ज चल रहे हैं। सभी ने बारी बारी डंडे और बेल्ट से लोकेश शर्मा को मारा और उसके गले की चेन, कान की सोने की बाली चुरा ली और उसके अलावा उसकी गाड़ी में रखे हुए 1,70,000 रुपए भी छीन लिए। हरीश घई की गाड़ी, जिसका नंबर RJ14 AC 4441 है, उसे दिल्ली रोड पर ले जाया गया और दिल्ली रोड पर खोले के हनुमान जी पर उसे 3 गोलियां खिलाई गई और 1 गोली उसे पूर्व में दे दी गई थी। और उसके बाद लोकेश शर्मा को जगतपुरा की तरफ ले जाकर वहां पर उसका फोन के सहित उसे पटक दिया गया। यह है हरीश घई के करतूतों की कच्चे चिट्ठे। इस मामले में 29/11/2024 को हरीश घई की जमानत भी खारिज हुई, लेकिन 3 दिसंबर 2024 को हरीश घई जमानत पर रिहा हो गया। इसी मामले के साथ साथ हरीश घई एक अतिक्रमणकारी भी है। लगभग 4 वर्ष पूर्व रामगली नंबर 3, प्लाट नंबर 165 में दुकान नंबर 3 ढाबा संचालन के लिए किराए पर हरीश घई ने ली थी, लेकिन उसके बाद उस दुकान की स्थिति, उसकी पोजीशन को देखते हुए हरीश घई के मन में लालच आ गया और उसने अपनी आपराधिक प्रवृत्ति और गुंडागर्दी के चलते दुकान नंबर 3, प्लॉट नंबर 165 पर कब्जा कर लिया। मकान दुकान मालिक को धमकाता रहा और लगातार अपने कब्जे करता रहा। इसी बीच में बिना किसी निगम स्वीकृति के, मकान मालिक की स्वीकृति के, हरीश घई ने अपनी दुकान के अंदर बढ़ोतरी कर ली, जिसके लिए नगर निगम ग्रेटर में मकान मालिक की शिकायत के बाद कार्रवाई हुई और जो दुकान सड़क पर आगे बढ़ा ली गई थी उसका ध्वस्तीकरण कर दिया गया नगर निगम ग्रेटर के द्वारा। लेकिन हरीश घई की मनमानी और गुंडागर्दी यहाँ तक ही नहीं रुकी। मकान मालिक के परिवार को धमकाते हुए, मकान मालिक के परिवार को डराते हुए आज भी वो कब्जे पर काबिज है। सबसे बड़ा फायदा हरीश घई ने जब उठाया जब मकान मालिक की मृत्यु हो गई और परिवार बेसहारा हो गया। मकान दुकान मालिक के परिवार आज भी निजी संपत्ति पर अवैध कब्जे से लगातार पीड़ाग्रस्त हैं और न्यायालय में अपनी संपत्ति के बचाव में गुहार लगा चुके हैं, लेकिन न्यायालय के गलियारों में उनका केस और हजारों केसों की तरह भटक रहा है न्याय की आस में। अवैध कब्जे का मामला न्यायालय में लंबित है, मगर एक प्रश्न न्याय व्यवस्था, कार्य व्यवस्था और समाज के समक्ष खड़ा हुआ है कि आखिर गुंडागर्दी, माफियागिरी, मार पिटाई, अपहरण करने वाले असामाजिक तत्वों को किस तरह से समाज में लेकर जमानत के साथ स्वच्छंद रूप से खुला छोड़ दिया जाता है। ये असामाजिक तत्व, गुंडागर्दी करने वाले लोग सामाजिक सुरक्षा को तो ग्रहण लगाते ही हैं, मगर उनके सताए हुए पीड़ितों के लिए एक श्राप की तरह भी प्रतीत होते हैं जब उन्हें जमानत मिल जाती है। और ये असामाजिक तत्व खतरनाक खुले सांड की तरह समाज में घूमते हैं। आखिरकार किस तरह से इनसे बचा जा सकता है? न्यायपालिका और कार्य व्यवस्था इसका जवाब दे।